हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे मुझे बता दीजिए, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर और स्क्रीन दिखाई दे रही है क्लियर? अगर दोनों चीज अच्छे से हो रही है तो जल्दी से चैट सेक्शन में बच्चों यस लिख दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से यस लिख दो। ठीक है। तो बेटा जब इस मतलब सबको आ रही है, जैसे सब बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा है नंबर सिस्टम। इसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को बच्चा कवर कर लिया है। आज के क्लास में हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर पे ऑपरेशन हम कैसे लगाते हैं, मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रूल्स की बात कहूं तो हमारी क्लास के जो प्रीवियस रूल्स हैं, जो हमेशा से चले आ रहे हैं, जो पिछली क्लास में भी थे, आगे भी वही रहेंगे। आपको कैमरा अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, माइक नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो या अपना डाउट लिख दो, आप 3 डॉट पे जाते हो और इन कॉल मैसेज में जाके अपने डाउट लिख देते हो। पोल्स में बेटा मेरे को हर एक बच्चे का आंसर चाहिए। 3 डॉट पे जाइए, एक्टिविटी में जाइए, पोल्स में जाइए और आंसर कर दीजिए। बेटा इसी से मुझे समझ आता है आपको कितना समझ आ रहा है। तो पोल में हर एक बच्चा आंसर जरूर करेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि दशमलव पे कैसे, डेसिमल्स पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे होती है, राइट? यही हमने पिछली क्लास में देखा था। तो सपोज कीजिए मेरे पास दो नंबर है 2.5, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 1.5 से, तो मेरे पास क्या आएगा? अगर मैं इन दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में क्या आएगा। इस पे हमने बहुत बार कॉन्वर्सेशन कर ली है। हाँ, आप क्या करते हो, 2 स्टेप में इसको कवर करते हो। आप 25 से 15 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेसिमल्स पे डिसाइड करो। डेसिमल कैसे डिसाइड होगा? आप देखो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक और एक 2 हो गई, यानी कि राइट टू लेफ्ट जाके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। चलो बताओ जरा चैट सेक्शन में क्या आएगा आंसर, बताओ जरा क्या आएगा आंसर। बिल्कुल सही। हाँ जी, आपने क्या किया, 25 एंड 15 को मल्टीप्लाई किया। 25 फाइव 20, 5 5 25, यहाँ से 12 आ गया, 5 2 है ना, 5 7 3 375 आ गया, आपने मल्टीप्लाई किया था। और 2 लेफ्ट टू राइट जाके 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यस 3.75 आपका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। अब बेटा मैंने इसी में आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2.5, मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 1000 से, क्या आंसर आएगा? मैंने बताया था इस डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदल लो, फिर 0 कट कर दो और देखो अगर मल्टीप्लीकेशन में 0 है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे अगर डिवाइड में बच रही है तो डेसिमल लगा देते हैं। बताओ जरा इसका क्या आंसर आएगा सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चों को याद है पिछली क्लास का। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब सबको ऑलमोस्ट याद है ना? क्या करेंगे हम, हमने हटाया डेसिमल, डेसिमल हटाने के बाद ये हो गया आपका 25/10, मल्टीप्लाई में बेटा 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, यानी कि नीचे तो 0 खत्म। अब 10 15 25 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो कितना आ गया, 2500। यस, बिल्कुल सही। चलो फिर एक और बताओ, अगर मेरे पास है 3.512, इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है 10 से, कितना आएगा, कितना आएगा? इसका और आंसर बताइए। 3.512 इसका मल्टीप्लाई करना है 100 से, बताओ जरा कितना आएगा? ठीक है, देख लेते हैं सही है नहीं। नहीं बेटा, कुलदीप की आईडी से बेटा सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। मेरे पास क्या है बेटा, हमने डेसिमल हटाया, यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, 3512 बटे में 3000, मतलब बटे में 1000, गुना में 100, है ना? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, अब 1 जीरो नीचे बची है
है ना। तो मैंने जब इसकी गुना 1 से करी तो मेरे पास कितना आ गया, यही संख्या, नीचे 10 आया। मतलब नीचे जितनी जीरो होंगी, ऊपर राइट टू लेफ्ट जाओगे उतने अंक के डिजिट से पहले डेसिमल लगा दोगे। जब यहां से जाएंगे तो 1 ही है, 0, तो यानी कि 2 से पहले डेसिमल लग जाएगा। क्या रह गया था बेटा पिछला वाला? मैम पहले हमने 3512 लिखा था मैम, उसमें डेसिमल रह गया था लगाना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ अभी ये क्लियर है? ये किसी को इसमें डाउट है बेटा? मुझे ये बता दो, डेसिमल्स की मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आप किसी को डाउट है? एक डिवीजन का और लेंगे पहले, ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी मुझे ये बताओ कि इसमें किसी को डाउट है बेटा? एक तो ना माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है? किसी मेरे बच्चे का माइक ऑन है? प्रवीण की आईडी से बेटा माइक ऑफ करो। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और बताओ। अगर मेरे पास सपोज करो दो नंबर है 2.5, इसका डिवाइड करना है 3.5 से, कितना आंसर आएगा बताओ जरा। 2.5 है और इसको मल्टीप्लाई करना 3.5 से, कितना आंसर आएगा बता दो जरा। बताओ जरा कितना आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं, बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं पहले। ओके वेरी गुड, सभी आंसर करेंगे बेटा, सही गलत तो हम बाद में देखेंगे। आपका जो आंसर आ रहा है ना आप वो बताना, ठीक है, आपका जो आंसर आ रहा है वो बताना। वेरी गुड, मल्टीप्लाई नहीं बेटा, डिवाइड करना है। अच्छा कोई बात नहीं, अब कर दीजिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हमने क्या किया, एस का डेसिमल हटाया, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया, 25/10 मल्टीप्लाई, डिवाइड कर रखते हैं अभी, डिवाइड, और इसका हो जाएगा 35/10, है ना। आपने क्या किया, एस को किसमें लिखा, रेसिप्रोकल लिखा, इसका रेसिप्रोकल लिखा इसका हमने, राइट। रेसिप्रोकल सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं ना, तो यहां से ये कितना हो गया बेटा, 25/10, है ना। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, 10/25 हो गया, ठीक है। अब मैंने देखा क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कट सकता है, यस, 10 से 10 कट गया, 5 5 25, 5 7 35। अब 1 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तब भी 5, 1 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो 7, तो 5/7। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है? नहीं तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी इस पे और फिर हम आगे मूव करेंगे रैशनल नंबर पे। जल्दी से बता दो सभी बच्चे, सबका यस और नो कर दो। आ गया समझ तो यस, डाउट है मतलब नहीं आया तो नो लिख दो। ये हमने सब पिछली क्लास में पढ़ा था, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ा है, ये सब पिछली क्लास का था, अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लूंगी मैं पहले रिकॉल का जो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा है, और उसके बाद हम मूव करेंगे रैशनल नंबर पे। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन है आपके पास 93.6, इसको मल्टीप्लाई करना है बच्चा 1000 से, ठीक है। 93.6 इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, करिए जरा, ठीक है। पहले कॉपी में कर लेना, नोटबुक्स में करोगे सभी बच्चे, और उसके बाद बेटा पोल में करोगे, ठीक है। पहले नोटबुक में कीजिए, उसके बाद जाके पोल में। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। मैम हाँ मैम हम अभी ज्वाइन हुए हैं, क्वेश्चन समझा दो। एक मिनट, पहले तो रंजीत कुमार की आईडी से बेटा आप रेगुलरली लेट ज्वाइन होते हो, ठीक है। रोज का आपका यही है, लेट क्यों ज्वाइन होते हो बेटा, रोज इतनी लेट? मैम हमारे पास मोबाइल नहीं है, जब भी मैम लेट अच्छा, होते हैं। दूसरी बात बेटा, अभी मैंने कुछ नया नहीं पढ़ाया है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ना उसी को रिवाइज किया है,
उसी को देखा है, नया तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा था ना, वही है ये। ठीक है, अभी बाकी मैं अगर नहीं फिर भी समझ आता तो भी क्वेश्चन जो बच्चे सभी कर लेते हैं, फिर मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी। ठीक है, ठीक है रंजीत कुमार की आईडी से बच्चे। ओके मैम। वेरी गुड, अभी भी बेटा बहुत बच्चे रुके हुए हैं, मुझे सबके आंसर चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 93.6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है आप करिए। 93.6 इसका मल्टीप्लाई करना है 1000 से, करो जरा। मैम हमें अर्जेंट काम हो गया था इसीलिए लेट हो गई। ठीक है, बट बेटा गोलू की आईडी से बेटा लास्ट 2-3 क्लासेस से आप भी बहुत लेट आ रहे हो, तो कोशिश करो टाइम से ज्वाइन किया करो। ठीक है, आज के लिए कोई बात नहीं, बट आगे के लिए। ठीक है, यस। ओके मैम, मेरा भाई लेट आता है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है बच्चे। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। 93.6 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 93.6 को पहले तो आप फ्रैक्शन में लिख लो, है ना। फिर अब देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कितने कट सकते हैं जीरोस, वो कट करो। फिर देखो ऊपर मल्टीप्लाई में है हमारे पास जीरोस या डिवाइड में है ना, उस हिसाब से आप सॉल्व करो। बेटा सभी करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए आप। वेरी गुड। मैम हमारे अभी भी पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा, सर को भी बोला था। बेटा इसमें ना आपका फोन में ना फोन का प्रॉब्लम है, ये ना फोन में जैसे वर्जन होते हैं ना, वो वर्जन आपका पुराना है, इस वजह से उसमें ना ओपन नहीं हो पा रहा है पोल का। तो इसका सॉल्यूशन मैं देती हूँ आपको। आप जब भी हम पोल में क्वेश्चन पूछते हैं ना, जैसे ही मैं बोलती हूँ कि पोल बंद हो रहा है और चैट में ऑन कर दी हूँ, तो जो आपका सबसे पहले मुझे आंसर आ जाना चाहिए। आप करके रख लो, जैसे ही मैं चैट ऑन करूंगी आप वहां पर आंसर कर दो, मैं वहां से आपके आंसर लिया करूंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। कर तो लिया मैम। ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। बेटा इसका ना और मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है आपके फोन में ना, ये आपके फोन में नहीं आता है, इस वजह से। मेरे पास होता तो मेरे पास यही सॉल्यूशन है कि मैं आपका ना चैट से आंसर ले लूंगी। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमने क्या किया, डेसिमल हटाया, यहां से आया 93 936 है ना, क्योंकि डेसिमल हटा दिया तो ये आपका नंबर बन गया अपॉन में 10, क्योंकि एक डेसिमल के पॉइंट के बाद एक डिजिट है। मल्टीप्लाई में बेटा 1000 है ना,
अब आपने क्या किया, 10 से 10 काट दी। अब देखा सिर्फ यही बचा है, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, आपने इसके पीछे सिर्फ 2 जीरो ही तो लगानी है, 100 को मल्टीप्लाई करना है ना 936 से, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया, ये आंसर आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बेटा ये बी ऑप्शन है, गोलू की आईडी से, वेरी गुड बेटा। बेटा सिंपल सा आप ये चीज याद रखो, अगर आपके पास नीचे जीरोस बच रहे हैं ना तो आपको डेसिमल लगाना है ऊपर, अगर आपके पास ऊपर बच रहे हैं मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, ठीक है। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बेटा हमने अभी तक देखा डेसिमल्स पे कैसे आप ऑपरेशंस लगाते हो, अभी हम देखेंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। यस, वेरी गुड बच्चे, सौरभ की आईडी से जो बच्चा है, वेरी गुड, यस। चलो रैशनल नंबर, जल्दी से मुझे ना हैंड रेस कर दो, किस किस को पता है रैशनल नंबर क्या होते हैं। मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूंगी, हैंड रेस कर दो किस किस बच्चे को पता है, हाथ हैंड रेस कर दो किस किस बच्चे को पता है रैशनल नंबर क्या होता है। डेफिनेशन प्रॉपर नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा भी पता है ना तो भी हैंड रेस कर दो, मैं हेल्प करूंगी, पर हैंड रेस होना चाहिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता है। अरे वाह, बहुत बच्चों के हैंड रेस हुए हैं, और वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो फिर मुझे बताओ, ये बागी सरोवा की आईडी से जो बच्चा है, बेटा अनम्यूट करो, बागी सरोवा की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। बताइए क्या होता है। मैम रैशनल नंबर वो होते हैं मैम जो 0 से स्टार्ट होते हैं। हाँ बेटा जो ऐसे मैम मत बोलो, नहीं नहीं, रैशनल नंबर वो नहीं होते, सोचो सोचो, परिमेय संख्याएं भी बोलते हैं, क्या की फॉर्म में आते हैं मैम, वो होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, और पी बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं, और और एक मिनट बेटा, बेटा बेटा प्लीज 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 प्लीज, और बाकी बच्चे नहीं बोलेंगे, जितना जितना बेटा, जितना जितना जिसको पता है मैं आगे और बच्चे को लेके ऐड ऑन करती रहूंगी, रुको। हाँ बेटा, जो मैम बटे में, जो बटे में आते हैं मैम वही। चलो ठीक है, वेरी गुड। और दूसरा अब मुझे बताएगा आनंद शर्मा की आईडी से। हाँ बेटा, इसमें ऐड करना चाहोगे, बच्चे ने सही बताया, जिसे हम पी बटा क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन और दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशंस और होती है बेटा रैशनल नंबर के लिए। अच्छा आप ये देखो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो होते हैं उन्हें तो फ्रैक्शन भी कहते हैं, फ्रैक्शन भी तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं ना। तो रैशनल नंबर के लिए मैंने आपको 3 डिफरेंट कंडीशंस बताई थी, 3 डिफरेंट कंडीशंस बताई थी। चलो और कौन बताएगा, पी अपॉन क्यू की फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बता रहे हैं सही बच्चे, और कौन बताएगा। Q is not equal to 0 है बेटा प्लीज ऐसे बीच में नहीं, मैं जिनका नाम लूंगी वही प्लीज। हाँ मुझे पता है किसने बच्चे को बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा, तो मैं इसलिए मैं मेरे बच्चों को ना समझाने की जरूरत है मुझे ना, मैं चाह रही हूँ सबको समझ आए, ठीक है। अच्छा आप तो आपने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। और जितने मेरे बच्चों ने हैंड रेज किया था ना, वेरी गुड बच्चों, मतलब आप इससे ये समझ आता है बेटा कि आपको गलत हो सही हो कोई बात नहीं, बोल पा रहे हैं हम, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है बेटा। 1 से स्टार्ट नहीं होता है, महेश कुमार की आईडी से 1 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बेटा मैंने ही पढ़ाया है ना। चलो पहले मैं देख लेती, बता देती हूँ। देखो रैशनल नंबर बिल्कुल सही बताया कुछ बच्चों ने कि जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में बच्चे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। और इसकी दूसरी कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर हमारा जो Q होगा ना, यानी कि डिनोमिनेटर वाला नंबर जो होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, हमेशा याद रखना। What is rational number? Rational number is a number which can be written in the form of P upon Q, where Q cannot be 0, and और क्या होगी कंडीशन, P और Q दोनों हमारे क्या होंगे बच्चा, इंटीजर्स। क्या होंगे, इंटीजर्स। अब ये कैसे क्या, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, बट अगर कोई आपसे शॉर्ट में पूछता है कि व्हाट इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बच्चे क्या होते हैं, तो आप क्या कहोगे, रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q आपका कभी भी 0 नहीं होगा, और तीसरी चीज P और Q आपके इंटीजर होंगे, ठीक है। चलो अभी मैं इसी चीज को एक एक चीज को आराम से एक्सप्लेन करूंगी। उससे पहले बेटा हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जो बेटा आप बोल रहे थे, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3
4 ऐसे जो चलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, और इन्हीं नंबर में अगर मैं 0 भी मिला दूं और मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूं, 0 1 2 3 4, तो उन्हें हम बोलते हैं बेटा होल नंबर। और बच्चों लिखते जाइएगा, प्लीज कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है अगर मैं सारे पॉजिटिव नंबर ले लूं, सारे नेगेटिव नंबर ले लूं और 0 भी ले लूं, है ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0 नॉन एज इंटीजर्स। यस और नो, क्या मेरी बात समझ आई है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, तीनों में क्लियर हुआ है या नहीं? सभी बच्चे मुझे यस और नो में आंसर कर दीजिए और कॉपी में लिखते जाइएगा। बेटा ये हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, जो मैंने अभी एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया था। रैशनल नंबर बेटा क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q आर इंटीजर्स। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन से नंबर जो आपके p अपॉन q में होते हैं और q यहाँ पर 0 कभी नहीं होगा। ठीक है, और p और q ना बच्चे हमेशा इंटीजर्स होंगे। इसका मतलब समझो, इंटीजर्स होंगे का मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको 5/2 लिख रही हूँ ना, 5/2, है ना, ये भी एक रैशनल नंबर है और -5/2 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 5/2 भी रैशनल नंबर है, -5/2 भी रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि p एंड q दोनों आपके क्या हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना। और इंटीजर्स सभी को पता है क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 पॉजिटिव, -1 -2 -3 मतलब ऑल नेगेटिव और 0 भी। ठीक है, क्या इतनी बात मेरी सभी बच्चों को समझ आई है कि हम ये क्यों बार बार लाइन कह रहे हैं कि p और q जो होंगे वो आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है, ओके। सो हाँ, सो कहने का मतलब क्या हुआ कि हाँ, तो रैशनल का मतलब क्या होता है बेटा, रेशो, है ना। मैं अगर किसी चीज को बोल रही हूँ p अपॉन q मतलब 5/7, तो इसका मतलब क्या है कि 5/7, मतलब कोई चीज 7 है उसकी में से हम 5 पार्ट की बात कर रहे हैं। हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, किसी भी चीज के 7 पार्ट्स कर दो और उसमें से हम 5 पार्ट्स की अगर बात कर रहे हैं, 5 पार्ट्स ले रहे हैं, तो हम उसको बोल रहे हैं कि उतना पोर्शन हम ले रहे हैं। 5 पोर्शन ऑफ 6-7 पोर्शंस में से 5 पोर्शंस हम ले रहे हैं, है ना। सो इसी से हमारा ये रैशनल बना है, रेशो से मिलकर बना है रैशनल नंबर। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछता है कि रैशनल नंबर कहाँ से ड्राइव हुआ है, तो आप क्या कह सकते हो, रेशो से। रेशो वर्ड जो है वहां से बना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी जिसे आप p अपॉन q की फॉर्म में लिख सको वो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे, है ना। अभी इसमें आप देख लो, 3/5 लिख लू मैं, 9/2 लिख दूं, 11/13 लिख दूं या -11/13 लिखूं, ये सारे क्या है, रैशनल नंबर है। अच्छा मैं अगर बेटा यहाँ पर लिख रही हूँ 3/0, क्या ये रैशनल नंबर है, यस और नो? रैशनल नंबर है या नहीं, चैट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं, Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अनडिफाइंड। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि हमेशा रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, चलो अच्छा ये पॉसिबल है क्या, 0/3 या 0/1, क्या ये रैशनल नंबर है? यस बेटा, क्योंकि 0 के नीचे तो हम कुछ भी लगा दें वो 0 ही रहेगा, और 0 है ना, और जो 0 होता है वो एक रैशनल नंबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक्सेप्शन केस है, स्पेशल केस में लिख लो, रैशनल नंबर आपका 0 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं
हम ये कौन कौन से नंबर है जिनको आप देख के बता सकते हो कि रैशनल नंबर है और कौन से नहीं। ठीक है, मैंने आपको बताया सिंपल सी चीज है बेटा, यही चीज अच्छे से याद रखिए, जिन्हें आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सके। मान लीजिए मैं इस चीज को दोबारा से यहाँ पर बताती हूँ। एक चीज मैंने आपको बताए थे, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे सारी गिनती आगे तक चलती जाएगी। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी। इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 -1 -2 ऐसे चलेगा, और यहां से 1 2 3। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये जो इंटीजर, नेचुरल नंबर और होल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर होते हैं या नहीं? यस और नो। अच्छा सोच के दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी से फिर पूछ भी सकती हूँ, जो भी आप आंसर देख रहे हो, हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, क्या ये रैशनल नंबर होंगे या नहीं, नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। क्या बात है, सबके यस 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 आ रहे हैं, मतलब सबको पता है। यस बेटा, ये होगा क्यों, क्योंकि इनके नीचे आप 1 लगा सकते हो, इनसे इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, और जैसे ही आपने 1 लगा दिया तो ये क्या हो गए, P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए, और ये तीनों ही P अपॉन Q की फॉर्म में हो गए, तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स ऑल आर रैशनल नंबर। ठीक है, तो मैं अगर कोई भी नंबर लिख देती हूँ 2 5 -5, तो अगर मैंने इनसे आपसे पूछा क्या ये रैशनल नंबर है, तो आप कहोगे यस मैम, हम इनके नीचे 1 लगा सकते हैं और ये P अपॉन Q की फॉर्म बन जाएगी, तो ये रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये मेरी बातें सभी को क्लियर हुई है? यस और नो में जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। अच्छा बेटा 1 मिनट, फिर मैं पूछ लेती हूँ सभी से। क्या एक बार बता दीजिए बेटा, क्या सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई ऐसा बच्चा है, एक बच्चे ने बोला स्क्रीन नहीं दिख रही है, और भी किसी को नहीं दिख रही है क्या? विजिबल है सबको? ओके बेटा, एक बार आप लीव करके ज्वाइन करोगे, अगर फिर भी नहीं आती है ना तो मुझे बताना दोबारा से। एक बार लीव, इस क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ जी, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर बेटा अब मैं कुछ एग्जांपल देखती हूँ किस चीज के, रैशनल नंबर के। बेटा स्क्रीन मैं अपनी नहीं बोल रही, जो सामने जिसमें मैं लिख रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, स्लाइड वाली स्क्रीन की। ठीक है, अच्छा चलो अभी मान लो मैंने पहला एग्जांपल लेते हैं, 4 की बात करते हैं। क्या 4 एक रैशनल नंबर है? रिवीजन चल रही है ना, क्योंकि कोई भी नंबर ले लो आप, उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, P अपॉन, क्या बेटा क्या बोल गए बेटा, समझ नहीं आ रही बात। एनीवेज ठीक है, हाँ अगर मैं कोई नंबर लेती हूँ, जैसे मान लीजिए 4 ले लिया, 25 ले लिया, -25 ले लिया, 16 ले लिया, कोई भी रैंडम नंबर आप उठा लो, वो आपके रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि उनको आप P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं कोई माइनस वाली नंबर लिखती हूँ तो आप क्या कहोगे, यस मैम ये भी एक रैशनल नंबर होगा, -2/5 रैशनल नंबर है या नहीं? यस है। क्यों है? क्योंकि मैम ये P अपॉन Q की फॉर्म में, और रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वही कहती है कि P और Q जो है आपके इंटीजर होंगे, तो -2 तो एक इंटीजर है, इसीलिए नेगेटिव वाले नंबर भी बेटा हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो कोई भी -2/7 हो, 7 -7/8 है, ये भी आपके रैशनल नंबर होंगे। थर्ड आता है बेटा, सेकंड हो गया। थर्ड आता है अगर मैं कोई डेसिमल वाला नंबर लिख दूं, मान लो 2.5, 7.51 है ना, 3.2, तो ये सभी रैशनल नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पाओगे। पॉइंट हटाओ तो यहाँ से ये बन जाएगा 25/10, पॉइंट हटाओ ये बन जाएगा 751/100, पॉइंट हटाओ ये बन जाएगा 32/10, है ना। तो P अपॉन Q की फॉर्म बन गई, तीनों देख लो। सो कहने का मतलब क्या है, कोई भी डेसिमल वाला नंबर हो वो भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथे सबसे लास्ट का, अंडर रूट की। तो बेटा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो वो आपका रैशनल नंबर होगा,
अदरवाइज अंडर रूट वाले कोई भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर नहीं होते। तो ये तीनों तो होंगे, ये नहीं होगा। कैसे, मैं एग्जांपल देके भी बता देती हूँ। मान लीजिए मैं अंडर रूट 2 लिख रही हूँ, अंडर रूट 3 लिख रही हूँ, है ना, अंडर रूट 5 लिख रही हूँ, अंडर रूट 6 लिख रही हूँ। तो आप देखो, अगर मैं यहाँ पर अंडर रूट 4 लिखती हूँ तो आप इसको देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अंडर रूट 2, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पेयर बना के 2 इंटू 2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, है ना, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 2 को आप 2/1 लिख सकते हो, p/q की फॉर्म हो गई, तो इसलिए रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन आप 2 को नहीं लिख सकते, इसको आप 2 इंटू 1 ही लिख सकते हो, 2 गुना 1, है ना, और 3 को भी नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा पेयर जोड़ा नहीं बना सकते। लेकिन मैं यहीं पे अगर अंडर रूट 9 लिख दूं, अंडर रूट 9 लिख दूं, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3 इंटू 3, 3 3 9 ना, तो यहाँ से पेयर बन गया, 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 को 3/1 लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर जिनसे आप परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, बन के बाहर आ जाएंगे नंबर, वो रैशनल नंबर है, बाकी कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। तो मैं चाहे यहाँ पर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, अंडर रूट 11, अंडर रूट 12, जितने भी है सब, ये कोई भी रैशनल नंबर नहीं है। कौन कौन से रैशनल नंबर हुए, अगर मैं बात करूं अंडर रूट 4 की, अंडर रूट 9 की, है ना, अंडर रूट 16 की, अंडर रूट 25 की। क्यों? क्योंकि इनको देखो पेयर में बना सकते हो, 2 इंटू 2, है ना, 3 इंटू 3, है ना, और 4 इंटू 4, मतलब पेयर बना के बाहर निकल के आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। तो ये आपके रैशनल नंबर है, ठीक है। क्या मेरी ये चारों तरह के एग्जाम्पल से आपको समझ आया, कौन से आप देख के बताओगे रैशनल नंबर है और कौन से नहीं? इन शॉर्ट, जिसे आप p/q के फॉर्म में लिख पाओगे वो रैशनल है, अदरवाइज कोई और नहीं है। यस और नो? किसी को डाउट है बेटा तो बता दो, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। यस और नो? ठीक है, चलो बताओ, फिर एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जीरो का याद रखना है ना, जीरो इज अ रैशनल नंबर, ठीक है, जीरो इज अ रैशनल नंबर। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, और का आंसर करोगे पोल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है? ऑप्शन देख लेना चारों, और उसके बाद आपको आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल में आंसर करना है, ठीक है। चलिए, 3/5 है, बी ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन 3.4 है, डी ऑप्शन अंडर रूट 3 है, ठीक है। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, ये आपको बताना है। सिंपल है बेटा, जो p/q की फॉर्म में आप इजीली देख पा रहे हो, लिख पा रहे हो, वो रैशनल नंबर है, जो नहीं वो नहीं है, ठीक है। आप मेरे को ध्यान से सुन रहे हो तो भी आराम से आप आंसर कर दोगे बच्चा। कीजिए सभी बच्चे, वेरी गुड, ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए, वेरी गुड, मैम हो गया। वेरी गुड, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं, देखो ना, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। वेरी गुड बेटा, जिनका हो गया वेरी गुड, जो बच्चे कर रहे हैं करिए। वेरी गुड, बेटा सबका चाहिए मुझे आंसर। अभी भी काफी बच्चे हैं जो नहीं कर रहे हैं आंसर, ध्यान से करो बेटा, अभी मैंने बताया है ना, जिसे आप p/q की फॉर्म में लिख पाओगे वो आपके रैशनल नंबर है, और जिन्हें नहीं वो नहीं है। तो एक एक का एग्जाम्पल लेते, एक एक ऑप्शन को उठाओ और देखो क्या आप p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हो। अगर लिख पा रहे हो तो रैशनल नंबर है। वेरी गुड,
वेरी गुड। अभी भी कई बच्चे बचे हुए हैं बेटा, मुझे सबके आंसर चाहिए प्लीज। सही गलत हम बाद में देखेंगे, मुझे सबके आंसर चाहिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है कर देगा जल्दी से। 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। ठीक है, सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन था। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा इसमें से रैशनल नंबर नहीं है। आप अगर ऑप्शन भी उठाओ बेटा, पहला तो 3/5 है ना, और ये तो पहले ही P/Q की फॉर्म में है ही। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो रैशनल नंबर है ना, ये तो आपका रैशनल नंबर है। आप गए दूसरे पे 6। अभी हमने पढ़ा था कोई भी नंबर हो उसके नीचे आप 1 लगा सकते हो। कोई भी नंबर के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे वो P/Q की फॉर्म हो गई। तो यानी कि कोई भी नंबर होगा वो भी एक रैशनल नंबर है। तभी तो हम कह रहे थे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या इंटीजर हो, सभी आपके रैशनल नंबर हैं। अगर मैं पॉइंट वाले नंबर की बात करूं, वो भी अभी हमने देखा कि डेसिमल वाले नंबर को आप उस डेसिमल हटा के P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। तो ए बी सी तीनों ही रैशनल नंबर हो गए। अब डी पे बात करें तो √3 है। क्या √3 आपका परफेक्ट स्क्वायर है? क्या आपका एक पेयर बन रहा है? नहीं, 3 × 1 कर सकते हो और कुछ कर ही नहीं सकते हो। तो ये क्या है? ये रैशनल नंबर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बेटा मैं जो बोलती हूँ ना उसको सुना करो और लिखते जाया करो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ? डी करेक्ट हुआ। क्या एक क्वेश्चन और पूछ लूं मैं सभी से? क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? चलो फिर ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब इसमें से आपको ये बताना है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। इसमें से कौन से अंडरवुड वाले सारे दे रखे हैं, इनमें से आपको चेक करना है कौन सा, ठीक है, इसमें से कौन सा आपका रैशनल नंबर है। तो आपको पता है जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा वो होगा रैशनल नंबर। ठीक है, देखो आप हर एक को उठा के देख लो और इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है वो आप बता दीजिए। चैट पोल में जाके आंसर करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन √2 है, बी ऑप्शन √3 है, सी ऑप्शन √4 है और डी ऑप्शन √5 है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। बच्चों आप अगर ध्यान से सुन भी रहे हो ना तो भी आपको क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड, सभी करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से बच्चों, रैशनल नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर में से देखो ना कौन सा बन रहा है। वेरी गुड। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी नहीं प्लीज, ध्यान से कीजिए। जी किसके पेयर बना पा रहे हो, किसका मल्टीपल एक जैसा बना पा रहे हो, ये भी तो देखो। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से कीजिए, जल्दबाजी मत करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, ये आपको बताना है इनमें से ऑप्शन में से कौन सा रैशनल नंबर है।
वेरी गुड। अभी भी बेटा काफी बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आंसर मुझे हर एक बच्चा कीजिए प्लीज। आंसर सभी बच्चे करो, ऐसे मत बैठो। ऐसे क्लास में आंसर नहीं करोगे तो फायदा क्या है? मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है? करिए जरा। सही गलत बेटा हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है वो आंसर कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2। 2 मिनट 2 सेकंड मैम। ओके बेटा। Which of the following is a rational number? चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, देखो बेटा सिंपल सा था। अभी हमने देखा जो उसका परफेक्ट स्क्वायर हो। अब मैं अंडर रूट 2 की बात करूं तो मैं अंडर रूट 2 को सिर्फ अंडर रूट 2 2 इंटू 1 ही लिख सकते हैं, है ना? ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब यहाँ जाओगे वर्गमूल अंडर रूट 3 को, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? अंडर रूट 3 इंटू 1, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 2, है ना? 2 इंटू 2 के यहाँ से आपको क्या मिल गया? यहाँ से बाहर 2 निकल के आ गया, है ना? पेयर से एक बाहर निकल आता है तो इसको हम लोग 2/1 हो गया, राइट? अब इधर 5 कैसे, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? अंडर रूट 5 को, इसका कोई पेयर नहीं बन सकता, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर। वर्गमूल अंडर रूट 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, वहां से 2 बाहर आ जाएगा और 2 को आप 2/1 लिख सकते हो। 2/1 लिखा मतलब P/Q की फॉर्म हो गई, है ना? सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और मेरे काफी बच्चों ने ठीक आंसर किया था, बट कुछ बच्चों ने फिर भी गलत किया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि व्हाट इज रैशनल नंबर? और आप देख के बता सकते हो कौन से रैशनल नंबर होंगे और कौन से नहीं, है ना? अगर ठीक है, ठीक है। मैम हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमने सारा क्लास लगाया, एक भी अटेंडेंस नहीं लग रहा मेरा। अभी भी ये प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, रंजीत की आईडी बेटा आप क्लास के बाद ना दुख ना 2 मिनट, मैम ठीक है? हमने भी इस मंथ की सारी क्लास हाँ लगाई है, बट हमारा भी नंबर नहीं आया। ठीक है, नाम नहीं आया, नंबर क्या नहीं आया? अटेंडेंस। चलो मैं क्लास के बाद 5 मिनट रुकिए सभी बच्चे जिनके पास अटेंडेंस ये तो सारी आई है, बट शाइनर्स में नाम नहीं आया। हाँ उसके लिए रीजन है ना बेटा, उसके बहुत बड़े बड़े रीजन है, बताऊंगी अभी मैं क्लास के बाद, आप रुकिएगा, ठीक है? सभी बच्चे रुकना जिनको इशू है, ठीक है? अब बात करिए बेटा प्लीज, सब जितने भी बच्चों को इशू है ना क्लास के बाद बात डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? हाँ, ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर, ठीक है? मतलब दो रैशनल नंबर को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, है ना? कैसे गुना करेंगे और कैसे भाग करेंगे, ठीक है? एक एक करके ऑपरेशन उठाते हैं और दो रैशनल नंबर को पहले हम ऐड करते हैं, ठीक है? हम देख लेते हैं एडिशन के बारे में कि 7/8 है, इसको मुझे ऐड करना है 5/3 के अंदर। बताइए जरा चैट सेक्शन में, क्योंकि हमने बहुत एडिशन सीखी है, कितना आए, क्या आएगा? एलसीएम लीजिए और निकालिए जरा और बताइए मुझे। अगर मैं दो रैशनल, दो जैसे फ्रैक्शन थे ना, दो फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया था, एलसीएम लिया था और सॉल्व किया था, सेम वैसा ही है, ठीक है? बट यहाँ पर आपको पता है कि रैशनल नंबर में नेगेटिव वाले भी आ जाएंगे ना, तो वो वहां से बस साइन चेंज होगा इंटीजर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? चलो पहले यहाँ पर मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा सभी बच्चे चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी बच्चे? ठीक है, वेरी गुड।
वेरी गुड। ठीक है, देखो हमने क्या किया बेटा, एलसीएम लिया है ना, 8 और 3 का एलसीएम लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 के टेबल में 8 आता नहीं है, फिर 2, पहले 2 से ही कर देगा ना, पहले से 2 से कर लेते, सबसे छोटे उससे फैक्टर से करते हैं ना, तो हम पहले 8 और 3 यहाँ लिख लेते हैं। पहले 2 से जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3, फिर 2 से जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 3, क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता, फिर 2 से, फिर 3 एंड फिर 3 से, है ना। तो आगे आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम आ गया बच्चे 24। हमने यहाँ लिखा 24 यानी कि 24। 8 के टेबल में 24 कब आता है, 3 पे, मल्टीप्लाई ऊपर कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा, प्लस 3 के टेबल में 24 कब आता है, 8 पर, है ना, 8 लिखा, मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है 5, तो 5। अब यहां से मेरे पास 7 या 21 प्लस 8 पंजे 40 बटे में 24, है ना। सो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया 61 यानी कि 61 बटे 24, 61/24। यस, बिल्कुल सही, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब आपको ये पता है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर हो कि उसको आप ऐड कैसे करोगे। ठीक है, तो अभी अगर मान लो मेरे पास इसी की तरीके से एक और रैशनल नंबर आ गया, मेरे पास है -2/5, इसको ऐड करना है 7/2 में। ठीक है, -2/5 इसमें ऐड करना है 7/2। अब बताओ क्या आएगा, अब बताइए जरा क्या आएगा। बताओ जरा चैट सेक्शन में सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा। फिर एक क्वेश्चन पोल में लेंगे, ठीक है। यस, ठीक है, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आया, बाकी का देखते हैं, फिर हम चेक करेंगे किसका आंसर सही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और बाकी बच्चे सभी बताएंगे, सबको जो आंसर ठीक लगता है वो बताइए। ठीक है, चलो अभी देखो मैं बता देती हूँ, हमने क्या किया कि एलसीएम लिया, 10 आ जाएगा। क्या बेटा, दूसरा आंसर आ रहा है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, जो आपका आंसर आ रहा है अपना आंसर लिखो। ठीक है, क्या पता बाकी सबने गलत किया हो, आपका आंसर सही हो जाए। तो जिसका जो आंसर आता है ना बेटा वो लिखो, गलती होगी ना तो गलती पता लग जाएगी। ठीक है, सबको मैं ये कहती हूँ अपना आंसर जो आपका आ रहा है वो लिखो। ठीक है, अभी आपने देखा 5 के पहाड़े में बेटा 10 कब आता है, 2 पे, गुना में ऊपर कितना है बेटा -2, मैंने यहाँ -2 लिखा, प्लस 2 के पहाड़े में 10 कब आता है, 5 पे, गुना में ऊपर कितना है 7, तो मैंने यहाँ 7 लिखा। तो यहाँ से आया बेटा 2 दूनी 4, माइनस का 2 दूनी 4 प्लस 35 बटे में 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का है, और आपको पता है हमने इंटीजर्स में पढ़ा था अगर दोनों साइन डिफरेंट होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, हम क्या करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो 35 में से 4 गए, 35 में से 4 गए, 31 बटे 10। बड़ा नंबर कौन सा है, 35 है, और इसका साइन प्लस का है, इसलिए प्लस का 31 बटे 10। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो जिस बच्चे का 34 बटे 10 आया है, या फिर किसी का 30 बटे 10 आया है, -75 बटे 10 आया, नहीं बच्चे आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया। आंसर क्या आएगा, -2 बटे 5 प्लस 7 बटे 2। सॉरी, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 31 बटे 10। मैम हमने ऐड कर दिया। बेटा ऐड करने के बाद भी 4 को 35 से ऐड करोगे तो भी 39 बनेगा, 39 बनेगा, 75 तो तब भी नहीं बनेगा बच्चे, तब भी नहीं बनेगा। तो थोड़ा ध्यान रखिए करते हुए, जब हमारे पास एक प्लस का एक माइनस का होता है ना, तो हम क्या करते हैं घटाते हैं, लेकिन बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ये रिपीट कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ।
मैंने नंबर क्या लिया था, -2/5, -2/5 और 7/2। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनका एलसीएम लिया तो 10 आया। अब 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 पे आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर ऊपर वाला नंबर क्या है, -2 प्लस 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पे, मल्टीप्लाई में ऊपर कितना है, 7। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 आएगा। अब याद कीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते तो माइनस का साइन आता है, एक प्लस का एक माइनस का है ना, तो माइनस, प्लस का साइन यहां से आपके पास 35 अपॉन में 10। ठीक है, अब आपके पास एक प्लस का एक माइनस का नंबर है, हमने देखा एक प्लस एक माइनस यानी कि दोनों अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 35 में से 4 गए, 31 आए। ठीक है, 31/10। अब साइन कौन सा आएगा, प्लस का या माइनस का, तो जो बड़ा नंबर होता है 4 और 35 में से बड़ा कौन सा है, 35 बड़ा है, और इसका साइन प्लस का है, तो इसीलिए प्लस का आया 31/10। क्या अब मेरी बात समझ आई है सभी को? यस और नो में एक बार आंसर कर दीजिए जरा जल्दी से चैट सेक्शन में, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। ओके, स्क्रीन चली गई होगी, एक सेकेंड दीजिएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, सो आपकी स्क्रीन आ गई होगी अभी। हाँ जी, चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये कि आपको क्या करना है, 9/5 को ऐड करना है 8/7 से, 9/5 को 8/7 से जोड़ना है। ठीक है, एलसीएम लो, सॉल्व करो और पोल में आंसर करोगे। इतने आप पहले कॉपी में करिए जब तक आपके पास पोल आ रहा है। मैं 1-2 मिनट इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चे कुछ भी आंसर लगा देते हैं बिना आंसर को निकालें। तो पहले आप निकालिए कॉपी में, फिर पोल में जाके करिए। ठीक है, चलो अभी आ गया होगा पोल आपके सामने। सभी बच्चे करना, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बच्चे, ध्यान से, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी नहीं, आराम से करिए। मैम क्वेश्चन समझाना एक बार। बेटा इसको ऐड करना है 9/5, 9/5 में जोड़ना है 8/7। 5 और 7 का एलसीएम लो पहले, फिर सॉल्व करो, जैसे फ्रैक्शन को करते थे वैसे। रैशनल नंबर को ऐड करना है बेटा, 2 रैशनल नंबर को। ठीक है, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करिए, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। वेरी गुड, मैम हमें वेरी स्क्रीन गुड। में देख रहे। बेटा एक मिनट,
एक सेकेंड दीजिएगा, स्क्रीन चली गई होगी सभी की, एक सेकेंड अभी आ जाएगी। अब चेक कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। मैम हो गया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेल डन। जो बच्चे कर रहे हैं कीजिए। 9/5 है, 9/5 को जोड़ना है 8/7 में, कर दीजिए। मैम Very ऑप्शन good. बोलना एक बार। बेटा ए ऑप्शन है 103/70, बी ऑप्शन है 100/35, सी ऑप्शन है 103/35 और डी ऑप्शन है 17/12। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा वो जल्दी से कर देंगे। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखो आपने 7 और 5 का एलसीएम लिया तो आपको पता है एलसीएम आएगा 35। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 7 का बात 35 का बात है 7 पे, ऊपर कितना है 9, और 7 के पहाड़े में 35 का बात है 5 पे, ऊपर कितना है 8, गुना कर दो 8, तो कितना आएगा 7 9 63, 8 पंजे 40 बटे में 35, 63 और 40 को जोड़ दो 103 आ जाएगा, 103/35। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने सी ऑप्शन किया था बिल्कुल करेक्ट था। चलो जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बता दो क्या मेरी बातें सभी को समझ आई है, क्वेश्चन समझ आया है और आज हमने जितना पढ़ा समझ आया है। जल्दी जल्दी बता दीजिए। ओके वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का अगली क्लास में देखेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड डाउट।